जाने माने गणितज्ञ बिहार के केसी सिन्हा पिछले आम चुनाव में जनसुराज को समझने का प्रयास किया था। दरअसल जितने भी राजनीति के जो फार्मूले हैं, राजनीति रूपी गणित के जो फार्मूले हैं, वो खुद ये समझने के लिए जनसुराज का दामन थामा था। लेकिन इनको क्या पता था कि जो प्रशांत किशोर हैं उनका गणित अलग है और उनका फार्मूला भी बिल्कुल अलग है। और ये जाने माने गणितज्ञ केसी सिन्हा को समझ में नहीं आया। और वजह क्या रही? कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने वो विद्यालय जहां वो राजनीति का गणित सीखने पहुंचे थे उसको त्याग कर दिया। अब सीधा वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो थाम लिया और अब ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज का गणित जो है वो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वहाँ जो गणित पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल अलग टाइप का गणित है। अब कैसे है हम आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। तो सुनिए, जाने माने गणितज्ञ हैं और साइंस कॉलेज के प्रोफेसर रहे केसी सिन्हा क्या कह रहे हैं। केंद्र पुनः बनाना होगा, तभी हमारा देश अच्छा, ये राष्ट्रहित आपको 2025 में नहीं लगा था कि है इसको जरूरी है? जब समय भी मैं केवल शिक्षा की बात करता था। जनसुराज में क्यों गए थे, क्या रीजन था? इसलिए कि शिक्षा की बात करने के अब क्या हुआ, बंद हो गया? मोह क्यों भंग हो गया? अब क्या हो गया, मोह भंग हो गया? करंट के विरुद्ध चलिएगा अच्छा। तो बहुत समय लगेगा। क्या हो रहा है विरुद्ध में? करंट क्या के साथ चलिएगा, क्या जैसे बता दें। बिना सरकार कह रहे हैं कि करंट के विरुद्ध चलिएगा तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। करंट मतलब धारा, जो धारा है इसके विपरीत दिशा में कभी भी हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप हाथ पैर मारते हैं तो निश्चित तौर पर आप डूब जाएंगे और स्थिति यही हुई। रिजल्ट क्या हुआ ये स्पष्ट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि केसी सिन्हा के राजनीतिक भविष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के बाद क्या कुछ कहानी गढ़ती है। बने रहिए, जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।